अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है अपनी सुबह को चेंज करना। क्योंकि जैसा आपका मॉर्निंग होता है वैसा ही आपका पूरा दिन होता है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहली गलती करते हैं, फोन उठा लेते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर आपका फोकस और एनर्जी सुबह ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए डे 1 से एक सिंपल रूल फॉलो करो। उठते ही फोन मत उठाओ, कम से कम 30 मिनट तक। इस 30 मिनट का यूज अपने लिए करो। सुबह का पहला हैबिट है ग्रैटिट्यूड। उठकर सिर्फ 2-3 चीजें याद करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये चीजें सिंपल हो सकती हैं: हेल्दी बॉडी, फैमिली, एक नया दिन। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो माइंड ऑटोमैटिकली पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं, स्ट्रेस धीरे धीरे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हैबिट है बॉडी मूवमेंट। जिम जरूरी नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट वॉक, स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज भी काफी है। जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है और एनर्जी नेचुरली इंक्रीज होती है। मोटिवेशन का वेट मत करो, पहले मूवमेंट लाओ, मोटिवेशन फॉलो करेगी। अब आता है सुबह का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंपल प्लानिंग। एक नोटबुक लो और लिखो आज के सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। ये हैबिट आपको क्लैरिटी देती है, कंफ्यूजन कम होता है और दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। जब प्लान क्लियर होता है तो स्ट्रेस ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। याद रखो, सुबह का रूटीन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट होना चाहिए। डे 1 से डे 4 तक सिर्फ इतना ही फॉलो करो: फोन लेट उठाना, ग्रैटिट्यूड, बॉडी मूवमेंट और सिंपल प्लानिंग। बस इतना ही। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके डिसिप्लिन को बिल्ड करती हैं, और जब डिसिप्लिन आता है कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली आता है। 4 दिन के बाद आप खुद नोटिस करोगे, एनर्जी ज्यादा है, माइंड ज्यादा काम है और दिन कंट्रोल में लग रहा है। अगर आप सुबह जीत गए तो दिन जीतना ऑटोमैटिक हो जाता है। ये था 30 डे चैलेंज का पहला हैबिट, मॉर्निंग रूटीन। पार्ट 2, डोपामीन कंट्रोल, डे 5 टू डे 8। अगर आप फोकस और डिसिप्लिन चाहते हो तो एक चीज समझना जरूरी है, डोपामीन। डोपामीन एक केमिकल है जो आपको प्लेजर फील कराता है। प्रॉब्लम डोपामीन नहीं है, प्रॉब्लम है इजी डोपामीन। जैसे सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, जंक कंटेंट, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ये सब ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। जब ब्रेन को बार बार इजी प्लेजर मिलता है तो हार्ड काम बोरिंग लगने लगता है। पढ़ाई, काम, स्किल्स सब हैवी फील होता है। इसलिए डे 5 से डे 8 का गोल है डोपामीन को कंट्रोल करना। सबसे पहला रूल, हर बोर्डम को फोन से मत भरो। अगर बोर फील हो तो तुरंत रील मत देखो, थोड़ा बोर रहना अलाउ करो। बोर्डम से ही फोकस और क्रिएटिविटी निकलती है। अब सेकंड स्टेप, सोशल मीडिया का फिक्स्ड टाइम बनाओ। पूरा दिन थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करना सबसे डेंजरस हैबिट है। एक ही टाइम डिसाइड करो, जैसे शाम को 30 मिनट, बाकी टाइम फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ। जब डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं तो माइंड नेचुरली काम होता है। तीसरा स्टेप, जंक कंटेंट कम करो। जो कंटेंट आपको कुछ सिखाता नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, उससे दूर रहो। याद रखो, जो आप कंज्यूम करते हो वही आपका माइंडसेट बनता है। अब फोर्थ स्टेप, डोपामीन को एफर्ट के साथ जोड़ो। जैसे काम कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड, एक्सरसाइज के बाद रिलैक्सेशन, पहले काम फिर प्लेजर, उल्टा नहीं। जब आप ऐसा करते हो तो ब्रेन मेहनत को वैल्यू देना सीखता है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, रेस्टलेसनेस होगी, फोन उठाने का मन करेगा, ये नॉर्मल है। इसका मतलब है ब्रेन रीसेट हो रहा है। हर बार जब अर्ज आए थोड़ा वेट करो, 5 मिनट रुक जाओ, अर्ज वीक हो जाएगी। डे 5 टू डे 8 का फोकस सिंपल है, बोर्डम टॉलरेट करो, फोन कम उठाओ, एफर्ट के बाद रिवॉर्ड लो। सिर्फ 4 दिन, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल होगा। 4 दिन के बाद आप नोटिस करोगे फोकस बेटर है, टाइम स्लो लग रहा है और काम पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। डोपामीन कंट्रोल का मतलब लाइफ का कंट्रोल। जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमैटिक बनने लगता है। ये हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। पार्ट 3, डेली लर्निंग हैबिट, डे 9 टू 12। रोज थोड़ा सीखो, लाइफ बदलती देखो। आज का हैबिट बहुत सिंपल है लेकिन लाइफ चेंज करने वाली है, डेली लर्निंग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग सीख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है लोग कंसिस्टेंसी से सीखते नहीं। कभी एक दिन मोटिवेशन, फिर 10 दिन गैप, इसलिए ग्रोथ स्लो होती है।
डे 9 से डे 12 का गोल है रोज थोड़ा सीखना, सिर्फ थोड़ा, लेकिन रोज। लर्निंग का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं, लर्निंग का मतलब है न्यू स्किल, न्यू आइडिया, न्यू पर्सपेक्टिव। सबसे पहला रूल, लर्निंग को इजी बनाओ। अगर तुम सोचोगे रोज 2 घंटे पढ़ना है तो 3 दिन में छोड़ दोगे। इसीलिए टारगेट रखो सिर्फ 20-30 मिनट्स, कम टाइम, नो प्रेशर। सेकंड रूल, सिर्फ एक टॉपिक चूज करो। हर दिन अलग अलग चीज सीखने से कुछ याद नहीं रहता, जैसे कम्युनिकेशन, मनी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस या कोई स्किल। एक ही डायरेक्शन में सीखो। तीसरा रूल, पैसिव लर्निंग कम करो। सिर्फ सुनना या देखना काफी नहीं, जो सीखा उसको लिखो या किसी को समझाओ। जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो ब्रेन चीज को डीपली समझता है। चौथा रूल, लर्निंग को रूटीन से जोड़ो, जैसे सुबह उठते ही या सोने से पहले। जब लर्निंग फिक्स टाइम पे होती है तो हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। स्टार्टिंग में मन नहीं करेगा, ब्रेन बोलेगा कल सीखेंगे, लेकिन वही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम सिर्फ 5 मिनट स्टार्ट करो। अक्सर स्टार्ट करते ही फ्लो आ जाता है। 4 दिन के अंदर तुम नोटिस करोगे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा, थिंकिंग क्लियर होने लगी, बातें समझने की स्पीड बढ़ी। क्योंकि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज सेल्फ बिलीफ बिल्ड करती है। जब तुम रोज सीखते हो तो तुम अपने आप को वैल्यूएबल फील करते हो, और जब सेल्फ वैल्यू बढ़ती है तो डिसीजन स्ट्रांग हो जाते हैं। याद रखो, फ्यूचर उन लोगों का होता है जो रोज इंप्रूव करते हैं, थोड़ा ही सही लेकिन रोज। डे 9 to 12 का सिंपल फॉर्मूला, 20 से 30 मिनट लर्निंग, एक टॉपिक, डेली कंसिस्टेंसी। ये हैबिट तुम्हारी इनकम, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट सबको अपग्रेड करेगी। पार्ट 4, फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन, डे 13 से डे 16 तक। स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड। लाइफ में सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस आती है डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन का बेस होता है बॉडी और माइंड। अगर बॉडी वीक है तो फोकस वीक होता है, और अगर माइंड वीक है तो डिसीजंस गलत होते हैं। इसलिए डे 13 से डे 16 का हैबिट है फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन। सबसे पहले बात बॉडी की। एक्सरसाइज का मतलब जिम ही नहीं होता, डेली मूवमेंट भी एक्सरसाइज है। वॉक, स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, योगा, सिर्फ 20-30 मिनट का मूवमेंट काफी होता है। जब बॉडी मूव करती है तो एनर्जी बढ़ती है, और जब एनर्जी होती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। अब बात आती है स्लीप की। डिसिप्लिन का सबसे अंडररेटेड पार्ट, नींद। लेट सोने से माइंड फॉगी रहता है, इसलिए एक फिक्स्ड स्लीप टाइम बनाओ। रोज सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना। स्लीप फिक्स हुई तो आधी लाइफ फिक्स। अब बात मेंटल डिसिप्लिन की। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है थॉट्स पे कंट्रोल। हर थॉट सच नहीं होता, हर नेगेटिव थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं। जब भी माइंड बोले ये मुश्किल है, तुरंत क्वेश्चन करो, क्या सच में? इस तरह से माइंड ट्रेन होता है। नेक्स्ट हैबिट, डेली साइलेंस। पूरा दिन नॉइज होता है, फोन, बातें, वीडियोस। माइंड को थोड़ी शांति चाहिए। रोज 10 मिनट बिल्कुल साइलेंट बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। मेंटल स्ट्रेंथ ऐसे ही बिल्ड होती है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, जो काम आज कर सकते हो उसको कल मत छोड़ो। स्मॉल प्रॉमिसेस जो तुम खुद से करते हो उनको निभाओ, जैसे एक्सरसाइज, लर्निंग, स्लीप टाइम। जब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। 4 दिन के बाद तुम नोटिस करोगे एनर्जी बेटर है, मूड स्टेबल है, रिएक्शन कम हो गए हैं। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब टॉर्चर नहीं, डिसिप्लिन का मतलब फ्रीडम। जब बॉडी और माइंड डिसिप्लिन्ड होते हैं तो लाइफ इजी लगती है। डे 13 से 16 का सिंपल फोकस, डेली मूवमेंट, फिक्स्ड स्लीप, मेंटल साइलेंस, सेल्फ प्रॉमिसेस फॉलो करना। ये हैबिट तुम्हें मेंटली और फिजिकली नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। पार्ट 5, फोकस्ड वर्क हैबिट, डे 17 to 20। कम टाइम, ज्यादा आउटपुट। आज की दुनिया में बिजी रहना नॉर्मल है, लेकिन प्रोडक्टिव रहना रेयर है। लोग पूरा दिन काम करते हैं फिर भी रिजल्ट 0 होता है। रीजन सिंपल है, फोकस नहीं होता। इसलिए डे 17 से डे 20 का हैबिट है फोकस्ड वर्क। फोकस्ड वर्क का मतलब है एक टाइम पे एक काम,
मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब तुम 5 चीजें एक साथ करते हो तो किसी में भी बेस्ट नहीं कर पाते। सबसे पहला रूल, क्लियर टास्क लिस्ट। दिन शुरू होने से पहले सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम लिखो। 10 काम लिखने से बेटर है 3 काम कंप्लीट करना। सेकंड रूल, टाइम ब्लॉक यूज करो। काम को टाइम के बॉक्स में बंद करो, जैसे 40 मिनट सिर्फ एक काम, 10 मिनट ब्रेक। इस दौरान फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ। ये सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल है। तीसरा रूल, शुरू का 5 मिनट। जब काम स्टार्ट करने का मन ना करे, सिर्फ 5 मिनट शुरू करो। अक्सर 5 मिनट के बाद फ्लो आ जाता है। फोकस का दुश्मन है डिसीजन फटीग, इसलिए बार बार डिसाइड मत करो क्या करना है। प्लान पहले से रेडी रखो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, डीप वर्क सिर्फ काम नहीं, एक स्किल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना स्ट्रांग फोकस। स्टार्टिंग में माइंड भागेगा, ये नॉर्मल है। हर बार जब माइंड भागे उसे वापस काम पे लाओ। यही फोकस ट्रेनिंग है। 4 दिन के अंदर तुम नोटिस करोगे कम टाइम में ज्यादा काम हो रहा है, काम का क्वालिटी बेटर है और दिन के एंड में गिल्ट कम है, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने सच में काम किया। फोकस्ड वर्क का एक बेनिफिट और है, कॉन्फिडेंस। जब तुम काम कंप्लीट करते हो तो सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है और सेल्फ ट्रस्ट से ही बिग गोल्स अचीव होते हैं। याद रखो, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है लेकिन फोकस्ड हार्ड वर्क गेम चेंजर है। डे 17 to 20 का सिंपल सिस्टम, एक टाइम एक काम, टाइम ब्लॉक्स, फोन कंट्रोल, 5 मिनट स्टार्ट रूल। ये हैबिट तुम्हें एवरेज से डेंजरसली इफेक्टिव बनाती है। पार्ट 6, मनी एंड वैल्यू हैबिट, डे 21 to 24। पैसे का सोच बदलो, इनकम खुद बढ़ेगी। ज्यादा लोग पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन पैसे आते क्यों नहीं ये नहीं समझते। पैसे का मेन रूल सिंपल है, मनी फॉलोज वैल्यू। जितनी वैल्यू तुम क्रिएट करते हो उतना पैसा तुम्हें मिलता है। डे 21 से डे 24 का हैबिट है मनी और वैल्यू का सही रिलेशन समझना। सबसे पहले, मनी माइंडसेट। अगर तुम हमेशा बोलते हो पैसे मुश्किल से मिलते हैं, मेरे लिए पैसे नहीं हैं, तो ब्रेन वही रियलिटी बना लेता है। लैंग्वेज मैटर करती है। बोलना शुरू करो, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। पैसे स्किल के साथ आते हैं। सेकंड स्टेप, एक्सपेंस अवेयरनेस। पैसे कमाने से पहले पैसे संभालना सीखो। हर छोटी चीज लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन डेली ये जरूर देखो पैसे जा कहां रहे हैं। अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आने लगता है। तीसरा स्टेप, अर्निंग को रिस्पेक्ट। चाहे इनकम छोटी हो, उसको लाइटली मत लो। जो पैसा आता है उसमें ग्रैटिट्यूड रखो। जब तुम अपनी अर्निंग को रिस्पेक्ट देते हो तो ग्रोथ का रास्ता खुलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वैल्यू हैबिट। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या वैल्यू ऐड की। वैल्यू का मतलब सिर्फ जॉब नहीं, वैल्यू हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्किल इंप्रूव करना, किसी का काम इजी बनाना। जब तुम वैल्यू पे फोकस करते हो, इनकम साइड इफेक्ट बन जाती है। नेक्स्ट हैबिट, लॉन्ग टर्म सोच। सिर्फ आज के पैसे पे मत अटको, स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, नॉलेज पे इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट स्लो होती है लेकिन परमानेंट होती है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, पैसे को गोल मत बनाओ, पैसे को टूल बनाओ। गोल बनाओ बेटर लाइफ, फ्रीडम, ग्रोथ। पैसे उसका मीडियम है। 4 दिन के बाद तुम नोटिस करोगे पैसे का स्ट्रेस कम लगने लगा, स्पेंडिंग कॉन्शियस हो गई, अर्निंग के आइडियाज आने लगे। क्योंकि अब तुम सिर्फ कमा नहीं रहे, तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। याद रखो, रिच लोग अलग काम नहीं करते, वो अलग सोचते हैं। डे 21 to 24 का फोकस, मनी माइंडसेट, एक्सपेंस अवेयरनेस, डेली वैल्यू क्रिएशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये हैबिट तुम्हारी इनकम को ही नहीं, तुम्हारी रिस्पेक्ट को भी ग्रो करेगी। पार्ट 7, आइडेंटिटी एंड कंसिस्टेंसी हैबिट, डे 25 to 30। जो तुम रोज करते हो वही तुम हो। अब हम 30 डेज के लास्ट फेज में हैं। इतने दिन में तुमने हैबिट्स ट्राई की, फोकस बढ़ाया, डिसिप्लिन सीखा, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट आती है, आइडेंटिटी। लोग गोल्स पे काम करते हैं लेकिन आइडेंटिटी पे नहीं, और बिना आइडेंटिटी चेंज किए चेंज परमानेंट नहीं होता। आइडेंटिटी का मतलब है तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम खुद को बोलते हो मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो हैबिट्स ज्यादा दिन टिकती नहीं। इसलिए डे 25 से डे 30 का फोकस है आइडेंटिटी शिफ्ट। सुबह उठकर एक सिंपल लाइन बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। चाहे पूरी तरह सच ना हो, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आइडेंटिटी पहले चेंज होती है, फिर बिहेवियर। सेकेंड हैबिट, स्मॉल डेली प्रूफ। तुम्हारा ब्रेन प्रूफ मांगता है।
इसलिए रोज छोटा एक्शन लो जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करे, जैसे 5 मिनट वर्कआउट, 10 मिनट लर्निंग, एक फोकस्ड टास्क। छोटा एक्शन लेकिन डेली। तीसरा हैबिट, चेन मत तोड़ो। कंसिस्टेंसी का एक रूल है, 2 दिन मिस नहीं। एक दिन मिस हो सकता है लेकिन 2 दिन नहीं, क्योंकि ब्रेक आइडेंटिटी को तोड़ता है। अब एक रियल बात, मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी रिलायबल होती है। इसलिए मूड पे डिपेंड मत रहो, सिस्टम फॉलो करो। नेक्स्ट हैबिट, एनवायरनमेंट डिजाइन। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करता है। फोन बेड से दूर रखो, बुक्स नजर के सामने रखो, जंक चीजें दूर रखो। विल पावर कम यूज करो, एनवायरनमेंट से काम लो। अब 30 डेज के एंड पे एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है। तुम परफेक्ट नहीं बने, लेकिन बेटर जरूर बने, और बेटर बनना ही रियल प्रोग्रेस है। ये हैबिट्स सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं, ये लाइफस्टाइल के लिए है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हो तो हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। याद रखो, सक्सेस एक इवेंट नहीं, सक्सेस एक सिस्टम है, और सिस्टम बन जाता है जब हैबिट्स डेली रिपीट होती हैं। डे 25 to 30 का सिंपल फोकस, आइडेंटिटी शिफ्ट, डेली प्रूफ, कंसिस्टेंसी, एनवायरनमेंट कंट्रोल। अगर तुमने ये सीरीज सिंसियरली फॉलो की तो तुम ऑलरेडी टॉप 5% में हो, क्योंकि ज्यादा लोग शुरू करते हैं, फिनिश नहीं करते। तुमने फिनिश किया, और जो फिनिश करता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो। और जो लोग लाइफ को सीरियसली लेते हैं वही रियल चेंज लाते हैं। अगर इस 30 डे हैबिट सीरीज का एक भी हैबिट आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ बटन दबाना नहीं है, ये एक प्रॉमिस है खुद से कि आप एक्शन लोगे। और अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ चेंजिंग कंटेंट रोज देखना चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, क्लियर डायरेक्शन भी दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सपने नहीं बेचते, सिस्टम सिखाते हैं। और हाँ, कमेंट में लिखो कौन सा हैबिट आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो कमिटमेंट स्ट्रांग होता है। वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो लाइफ में स्टक फील कर रहा हो, शायद ये वीडियो उसका टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखो, चेंज एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक डिसीजन में हो जाता है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो और अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।